अरे ध्रुव भाई थम जा, इतना भी नहीं गिरा करते। अगर लोग अपनी पर आ गए ना तो भाई ना आपकी ये फैक्ट चेकिंग की दुकान बंद हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि ये भाई इतने ज्ञानी हो गए ना कि ये प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हैं कि भारतीय धर्म ग्रंथों में ना नॉनवेज खाना नॉर्मल था। तो इस वीडियो में हम इस भाई साहब जी के माइंडसेट को देखेंगे कि भाई साहब जी कौन सा ग्रंथ पढ़कर आए हैं जो ये ज्ञान बांट रहे हैं। ये भाई जिस पशु बलि और रीति रिवाज की बात करते हैं ना उसका जवाब तो हमारे प्रेमानंद महाराज जी ने पहले ही दे दिया था। पशु पक्षी इनकी हत्या देने से माँ प्रसन्न हो जाएगी, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, ऐसा हमारा हृदय भी नहीं कहता। इसलिए हमारे प्रेमानंद महाराज जी ये भी कहते हैं कि ये सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ये जो पूर्व प्रथाएं चली आई हैं इसमें जीव हिंसा होती है, इनको बंद कर दो। असल में हुआ ये था कि अंग्रेज और जो बाहर के आक्रमणकारी जब भारत में आए थे तो उन्हें तो भाई नॉनवेज खाने की आदत थी, लेकिन भारत में ना ज्यादातर लोग नॉनवेज नहीं खाते थे। जो लोग नॉनवेज खाते थे ना भाई उन्हें ज्ञान नहीं था कि भाई ग्रंथों में नॉनवेज के बारे में क्या लिखा है। ग्रंथों में तो साफ साफ लिखा है ये नॉनवेज खाना ना राक्षसों का काम होता था। तो इसलिए भाई इन लोगों को ना आसानी से ये नॉनवेज कहीं मिल नहीं पाता था क्योंकि कोई खाता नहीं था, ना कोई इन्हें काटना चाहता था। तो ये सारी चीजें थी, तो भाई उन्हें तो चाहिए था नॉनवेज। तो उन्होंने ना तोड़ मरोड़ कर फैक्ट देना और धर्म ग्रंथों में ना मिलावट करना शुरू कर दी और कहने लगे कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में मांस खाना नॉर्मल था, तुम्हारे पूर्वज भी खाते थे। इसी को ना उन्होंने बलि प्रथा और कई धार्मिक रीति रिवाजों से जोड़ दिया। तो इस पर चलते हुए कई लोगों ने ना बिना सोचे समझे बिना धर्म ग्रंथों को पढ़े मांस वगैरह खाने लगे। आज भी हमें ऐसे लोग दिख जाते हैं क्योंकि ये जो हमारे भाई हैं ना मांस खाने वाले, इन्हें पता ही नहीं होता कि असल में ना मांस को लेकर धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है। बस अपनी जीभ के स्वाद के लिए वो ऐसा करते हैं। ध्रुव भाई ना वही क्रिएटर हैं जो मानते हैं कि नॉनवेज खाना ना तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है और ना ही हेल्थ के लिए अच्छा होता है और इससे ना एनिमल क्रूएल्टी भी बढ़ती है। अरे भाई जब इस चीज का इतना ही नुकसान है ना तो 21 मिनट की वीडियो में 18 मिनट हिंदू धर्म ग्रंथों के फैक्ट को ना तोड़ मरोड़ कर या चीज जस्टिफाई करने में क्यों लगा दी कि भारतीय धर्म ग्रंथों में ना नॉनवेज खाना नॉर्मल था। और सिर्फ मुश्किल से ना 3 मिनट भी इस बात को बताने में लगाए कि नॉनवेज खाना अच्छा नहीं होता। फैक्ट भी ऐसे ऐसे दिए जो कहीं भी फिट नहीं बैठते। जब इतनी ही एनिमल क्रूएल्टी की चिंता थी तो इन्हें तो वीडियो इस बात पर बनानी चाहिए कि भाई जो ये नॉनवेज खाना गलत है या अच्छा नहीं होता, हिंदू धर्म ग्रंथों में तो नॉनवेज खाना गलत बताया गया है। लेकिन नहीं, इसे प्रोपेगेंडा थोड़ी फैलेगा। आज तक भाई ने इतनी सारी वीडियो बना दी लेकिन एक वीडियो ना इस चीज पर नहीं बनाई कि नॉनवेज खाना गलत है, जो लोग बीफ खाते हैं वह गलत है, और जहां ये सब खाना रियल में ना नॉर्मल बताया गया है वो गलत है। लेकिन ये बंदा ऐसा नहीं करता। तो अब आप ही बताओ कि इसे प्रोपेगेंडा माने या ना माने। और मुझे सबसे हैरानी की बात ये लगी कि ये भाई एक कमेंट सेक्शन का स्क्रीनशॉट दिखाता है। इस कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं आई लव बीफ, आई लव नॉनवेज। उन्हें समझाने की बजाय ना ये जस्टिफाई करने में लगे हैं कि भारतीय धर्म ग्रंथों में ना नॉनवेज खाना नॉर्मल है। अब इससे होगा क्या, जो लोग ना इस महान ज्ञानी की बात सुनते हैं वे ना अब हिंदुओं को कहेंगे कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में तो ये सब खाना नॉर्मल है, तुम्हारे देवी देवता खाते थे। और कुछ लोगों के लिए ना बहाना तैयार हो जाएगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में तो मांस खाना नॉर्मल था तो हम भी खा सकते हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है हिंदू धर्म ग्रंथों में। ध्रुव राठी और उसके फैक्ट के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं।